गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन इन अवर चैनल। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लास्ट 2 वीडियोस में आप सीख चुके हैं नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इस वीडियो में बच्चों हम सीखेंगे कैसे हम लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशंस फाइंड करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, टॉपिक है हमारा सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो देयर आर टोटल 4 मेथड्स to find solutions. Solution means finding value of variable, generally x and y. So we can use 4 methods. First, graphical method. Second, substitution method. Third, elimination method. And fourth, cross multiplication method. इन चारों मेथड्स को बच्चों हम एक एक करके सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम सीख रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्लियर? फिर अगली वीडियो में हम सीखेंगे एलिमिनेशन, देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और लास्ट वीडियो होगी हमारी ग्राफिकल मेथड पे। तो चलिए सब्स्टिट्यूशन मेथड हमें आज सीखना है, तो इसको सब्स्टिट्यूशन से स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है एक के प्लेस पे किसी दूसरे का आ जाना। तो सब्स्टिट्यूशन आपने अपने स्कूल्स में भी देखा होगा। अगर आपका कोई टीचर एब्सेंट होता है तो उसके प्लेस पर कोई और टीचर आपकी क्लास में आता है, तो उस लेक्चर को बुलाता है सब्स्टिट्यूशन लेक्चर, या फिर टीचर सब्स्टिट्यूट होता है वहां पे। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी हम कुछ ऐसे ही करेंगे। यहाँ पे हमारे पास 2 वेरिएबल्स होंगे किसी भी क्वेश्चन में, और हम एक वेरिएबल को रिप्लेस करेंगे किसी दूसरे वेरिएबल से। देखिए किस तरीके से। ये आपको जो क्वेश्चन गिवन है, सपोज करिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। आपसे कहा जाता है इसको सॉल्व करिए, इट मींस x और y की वैल्यू फाइंड करिए। देखिए क्या करना है बच्चों में। सब्स्टिट्यूशन मेथड कहता है किसी भी एक इक्वेशन से, इसको हम नेम दे देते हैं फर्स्ट एंड सेकेंड। तो किसी भी एक इक्वेशन से बच्चों किसी भी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करिए। चाहे फर्स्ट इक्वेशन से आप x भी निकाल सकते हैं, y भी निकाल सकते हैं, ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन से x भी निकाल सकते हैं या y भी निकाल सकते हैं। तो आप किसी भी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करिए जो आपको इजी दिख रही है। अलग अलग क्वेश्चन में हम अलग अलग निकालेंगे। जैसे हम यहां फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से निकाल लेते हैं x की वैल्यू। सो वी कैन राइट फ्रॉम इक्वेशन 1 x इज इक्वल्स टू 10 माइनस y एंड पुट x इज इक्वल्स टू 10 माइनस y इन इक्वेशन नंबर 2। और आप इसको किस में पुट करेंगे? सेकेंड इक्वेशन। तो सेकेंड इक्वेशन हमारे पास ये थी, x की जगह पुट करना है 10 माइनस y, माइनस y इज इक्वल्स टू 4। सो 10 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4। 10 को उधर ट्रांसफर करते हैं, यहां पे बचेगा बच्चों 2y, दैट इज ऑफ माइनस साइन। 4 माइनस 10 minus 2y is equals to minus 6. So we get y is equals to 3. तो y 3 आ चुका है। अब क्या करना है बच्चों आपको, जैसे ही आपको एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड होती है, अब आप चाहे फर्स्ट में या सेकंड में वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो आपको अनदर वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो आप समझ पा रहे हैं, y 3 पुट करेंगे फर्स्ट में तो x की वैल्यू इजीली हमें फाइंड हो जाएगी। तो इस तरीके से हम सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। तो x इज इक्वल टू 7 एंड y इज इक्वल टू 3, अवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। चलिए अब इस मेथड को थोड़ा सा समझते हैं, क्या कॉन्सेप्ट था बच्चों। देखिए इस मेथड में हमने करा क्या बच्चों, हमारे को जो इक्वेशंस गिवन थी उसको हमने कन्वर्ट करा एक सिंगल वेरिएबल में। देखिए यहां से आपने x को हटा दिया है और उससे क्या प्लेस करा था, 10 माइनस y। तो अब ये जो इक्वेशन बनी है एक सिंगल वेरिएबल में बनी है, और सिंगल वेरिएबल आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आप समझ चुके होंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में किसी भी एक इक्वेशन से वैल्यू उठा के दूसरे में पुट करनी है। ऐसा नहीं करना है फर्स्ट से उठाई और फर्स्ट में पुट कर दी। क्या करना है आपको, फर्स्ट से उठानी है तो सेकंड में पुट करनी है, अगर सेकंड से उठाना है तो फर्स्ट में पुट करना है। तो ऐसे बच्चों आप ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है, इसको फॉलो कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए किसी भी बेस्ड है सेम यही 7x माइनस 15y इज इक्वल्स टू 2
एंड x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 3। ये टू इक्वेशंस है। सबसे पहला काम आपको इनको नंबरिंग करनी है। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब आप किसी भी एक से वैल्यू उठाएंगे, या तो आप फर्स्ट से इक्वेशन से x की वैल्यू निकालिए, या फर्स्ट से y की वैल्यू, सेकंड से x की वैल्यू, या फिर सेकंड से y की वैल्यू। तो इनमें से जो सबसे आसान दिख रहा है बच्चों वो सेलेक्ट करना है हमारे को। तो यहां से सेकंड में x की वैल्यू निकालना इजी है, 2y को उधर ट्रांसफर कर देंगे, बन जाएगा 3 माइनस 2y। तो हम यहां पे सेकंड से वैल्यू निकाल रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड x इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2y। पुट x इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2y इन इक्वेशन 1। देखिए हमने 2 से वैल्यू निकाली है, तो पुट किस में कर रहे हैं, y में पुट कर रहे हैं बच्चों। तो सॉरी फर्स्ट में पुट कर रहे हैं। x की जगह कितना, 3 माइनस 2y माइनस 15y इज इक्वल्स टू 2। जैसे ही आपने पुट करी, अब इसमें से x वेरिएबल हट चुका है बच्चों, सिर्फ y वेरिएबल बचा है, यानी 1 वेरिएबल में ये कन्वर्ट हो गई। तो 7 3 से मल्टीप्लाई 21, 7 2y से मल्टीप्लाई माइनस 14y माइनस 15y इज इक्वल्स टू 2। 21 minus 29y is equals to 2. So we get minus 29y is equals to minus 19 and y is equals to 19 upon 29. तो इस तरीके से बच्चों हमें y की वैल्यू फाइंड हो गई। और जैसे ही आपको वन वेरिएबल फाइंड हो जाए, तो सेकंड के लिए तो आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। पुट y is equals to 19 upon 29 इन इक्वेशन, जो आपको इजी लगे बच्चों अब उसमें पुट करिएगा। देखिए इजी इसमें से वैल्यू है, इक्वेशन है सेकंड, तो सेकंड में पुट करना x प्लस 2, y की जगह आपने पुट करा 19 अपॉन 29 इज इक्वल्स टू था बच्चों यहाँ पे 3। सॉल्व करा ऐसे x प्लस 38 अपॉन 29, तो x इज इक्वल टू 3 माइनस 38 अपॉन 29। एलसीएम लेंगे यहाँ पे 29 एलसीएम बनेगा, 29 3 जा 87 माइनस 38, तो यहां से आपको आंसर मिलेगा, माइनस कर लेना 49 अपॉन 29। तो बच्चों हमारे ये फाइनल आंसर फाइंड हुआ हमें x 49 अपॉन 29 एंड y 19 अपॉन 29। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड था। आई थिंक अब आप समझ चुके होंगे, सिंपली हमें एक इक्वेशन से वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करनी है। अगर आपने एक से वैल्यू निकालकर उसी में पुट कर दी, तो देखिए बच्चों होगा क्या, तब आपके पास आंसर मिलेगा 0 इज इक्वल्स टू 0, या फिर दोनों वेरिएबल आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ऐसे आप खेलते ही रह जाओगे इसमें, एक से वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करेंगे। नंबर थर्ड है 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इज इक्वल्स टू माइनस 2, x अपॉन 2 प्लस y अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 13 अपॉन 6। देखिए ये क्वेश्चन है हमारे पास बच्चों, इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हैं बच्चों, ऐसे मिलता जुलता सा क्वेश्चन। आपको यहाँ पे सबसे पहला काम करना है बच्चों, एलसीएम लेना है। क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो जैसे ही एलसीएम लेंगे तो देखिए इजी बनेगा। इसको हटा के हम यहाँ लिख लेते हैं सेकेंड इक्वेशन, x अपॉन 2 प्लस y अपॉन 3 इज इक्वल टू 13 अपॉन 6। इसको यहाँ से हटा देते हैं। देखिए आप एलसीएम लेते हैं इनका, 2 और 3 का एलसीएम बनेगा 6। तो 6 में 2 का डिवाइड 3 टाइम, तो ये 3x बन जाएगा 9x, माइनस 6 में 3 का डिवाइड 2 टाइम, तो बन जाएगा 10y इज इक्वल्स टू माइनस 2। ऐसे इसको सॉल्व करते हैं, 9x माइनस 10y क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, 6 इस माइनस 2 से मल्टीप्लाई होगा, बना माइनस 12। तो हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया इस इक्वेशन को और कन्वर्ट कर लिया हमारे सिंपल पहले वाले क्वेश्चन में। ऐसे यहाँ पे भी 2 और 3 का एलसीएम लेते हैं, 6 बनेगा, तो 6 डिवाइडेड बाय 2 3x, 6 डिवाइडेड बाय 3 2y इज इक्वल्स टू 13 अपॉन 6। तो आप चाहे तो यहाँ पे 6 से 6 कट भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो ये सेकंड इक्वेशन बनी है 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 13। ये है हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। तब आप इन दोनों इक्वेशन में से जो आपको इजी लग रही है वहां से x की या y की वैल्यू फाइंड कर लेना। जैसे अगर यहां से हम x की वैल्यू निकालते हैं बच्चों, तो ये बनेगी कुछ इस तरीके से, 9x इज इक्वल्स टू माइनस 12 प्लस 10y, और ये 9x से x निकालना है तो 9 को कहां भेज देंगे,
डिवाइड से। तो ये क्वेश्चन आप ट्राई करके देखिएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे बच्चों। तो ये क्वेश्चन आपको ही करना है। 3rd क्वेश्चन ट्राई करिएगा, मैंने आपको समझा दिया है सिंप्लीफिकेशन का। क्वेश्चन नंबर 4 भी सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड है। देखिए, अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा दिया होता, ये एग्जांपल के फॉर्म में बता रहा हूं बच्चों, मैं आपको सॉल्व नहीं करना है आपको, ये सिर्फ समझने का पर्पस है बच्चों। अगर ये ऐसा दे रखा होता तो हमें क्या करना है, अगर पॉइंट में होता तो फर्स्ट मेथड तो हम इसको एज अ पॉइंट ही कंसीडर करते जाएं और हमारा आंसर लास्ट में निकल आएगा। लेकिन पॉइंट कंसीडर करने से यहाँ पे मिस्टेक होने की चांसेस ज्यादा होते हैं। तो हम इसको क्या कर सकते हैं बच्चों, किसी भी इक्वेशन को आप चाहे तो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। तो आप देखिए, यहाँ पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, 1 डिजिट, इधर भी 1 डिजिट, इधर भी 1 डिजिट। तो हम पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, इसलिए किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10 से। तो जैसे ही आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कन्वर्ट होगा 0.2 मल्टीप्लाई बाय 10। देखिए 0.2 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 2। तो यानी जो इक्वेशन है हमारी, इस ईच टर्म को हम किससे मल्टीप्लाई करने वाले हैं, 10 से। तो 0.2 को करेंगे तो बनेगा 2x। ऐसे ही 10 से 0.3 को करेंगे तो 3y, और 1.2 को 10 से 12। ऐसे इसमें भी देखो, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स हैं, 1 डिजिट है, तो आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 10 से। तो ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी आपकी सिंपल इक्वेशन की फॉर्म में। तो मेथड क्लियर है बच्चों आपको, कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, उसमें क्या करना है हमें, ये आप इस वीडियो में सीख रहे हैं। सॉल्व करिएगा बच्चों। आप पहले वाले क्वेश्चन को आपकी बुक में ऐसे मिल जाएंगे क्वेश्चन, इनको लेके आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। अब आप मेथड सीख चुके हैं, ये मेरे साथ आपको ही ट्राई करना है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू a प्लस बी एंड ax माइनस बी वाई इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए बच्चों, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जैसा आपने सीखा है या जैसा आपको सिखाया गया है, बिल्कुल उसको ही फॉलो करना है। तो एक बार पूरा मेथड रिवाइज हो जाएगा इस क्वेश्चन से। सबसे पहला काम, इनको नंबरिंग करनी है। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, दोनों में से जो भी आपको आसान लग रही है वहां से या तो x की वैल्यू निकालिए या फिर y की वैल्यू। चलिए, तो अब की बार हम y की वैल्यू निकाल के देखते हैं बच्चों। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन से y की वैल्यू निकालना चाहें बच्चों, तो क्या है, y की वैल्यू यही बनेगी, x को उधर ट्रांसफर करते हैं, a प्लस बी माइनस एक्स, और पुट कर देते हैं, पुट y इज इक्वल्स टू a प्लस बी माइनस एक्स इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में इसको पुट कर रहे हैं, तो a x अपनी जगह पे ही है, b y की जगह कितना लिख सकते हैं हम, a प्लस बी माइनस एक्स इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सॉल्व करिए। नेगेटिव साइन है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मिस्टेक कर देते बच्चे। माइनस बी ए से मल्टीप्लाई, माइनस ए बी, माइनस बी बी से, माइनस बी स्क्वायर, माइनस बी माइनस एक्स से, प्लस बी एक्स इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए यहाँ पे ये माइनस बी स्क्वायर है, अगर इसको वहां भेजेंगे तो बनेगा प्लस का बी स्क्वायर, और वो प्लस का बी स्क्वायर इस माइनस के बी स्क्वायर से कैंसिल। यानी आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर अलग अलग तरफ लिखे हुए हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड लिखा है और एक राइट हैंड साइड में, तो सेम साइन वाले कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो यहां से बचेगा हमारे पास ए एक्स माइनस ए बी प्लस बी एक्स इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। एक्स वाली टर्म यहां रखिए, बाकी वहां भेजिए, तो बनेगा ए एक्स प्लस बी एक्स, माइनस ए बी को उधर ट्रांसफर कर दिया, ए स्क्वायर प्लस ए बी। ए एक्स प्लस बी एक्स में से अगर हम x कॉमन लेते हैं तो बचा a प्लस बी इज इक्वल्स टू, इधर से देखिए क्या कॉमन आ सकता है, दोनों में से कॉमन आ सकता है a कॉमन लिया, यहां पे निकला a प्लस बी। इधर x की वैल्यू निकालनी हमें, a प्लस बी लिखा ही हुआ था, a प्लस बी को डिवाइड में भेजते हैं, तो ये इस a प्लस बी से ये a प्लस बी
कैंसिल, तो x की वैल्यू में फाइंड हो गई a। तो इस तरीके से हमें x वन वेरिएबल पता लग चुका है। अब इसको आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। फर्स्ट में पुट करते हैं, ज्यादा आसान नजर आ रही है। पुट x इज इक्वल्स टू a इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट थी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू a प्लस b। x की जगह a, तो y की वैल्यू निकल के आएगी कुछ यहां से a प्लस बी माइनस a। तो यहां से y की वैल्यू फाइनल आ चुकी है हमारे पास b। तो सॉल्यूशन मिला हमें x इज इक्वल्स टू a एंड y इज इक्वल्स टू b। तो बच्चों इस तरीके से हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड कंप्लीट होता है। सब्स्टिट्यूशन मेथड रिवाइज करने के लिए बच्चों एक बार ये वीडियो स्टार्टिंग से देखिएगा, समझ आ जाएगी आपको। थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही।